जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारी हिंदी की 5वीं क्लास है और इससे पहले हमारी 4 क्लासें बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उनके लिए अवश्य ही ज्वाइन करें। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में समास पढ़ने वाले हैं। और समास के लिए हम 2 भागों में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसके लिए अवश्य ही ज्वाइन करें। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि समास की जो शब्द संरचना होती है वो क्या होती है। तो सम प्लस आस इसकी क्या होती है? शब्द संरचना। तो पूछा जाता है कि समास की शब्द संरचना क्या होती है। तो दोस्तों, सम प्लस आस इसकी शब्द संरचना होती है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है समास का, वह क्या होता है? संक्षेप। यानी किसी बड़ी लिखी हुई बात के लिए छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? संक्षेप। और इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो एक शब्दांश प्लस एक शब्द, जैसे कि प्रति प्लस दिन। तो प्रति इसमें क्या है? शब्दांश, और दिन क्या है? इसमें एक शब्द है। तो मिलकर के क्या बन गया? प्रतिदिन। तो यह क्या बन गया? एक समास का रूप बन गया। और एक शब्द प्लस एक शब्द मिलकर के, जैसे कि माता और पिता, यानी दोनों क्या है? शब्द हैं। तो इनसे भी मिलकर के क्या बनता है? समास बनता है। जैसे कि एक पद प्लस दूसरा पद, जैसे विद्यालय। तो ये दोनों पद मिलकर के भी बन गए। और जैसे कि दो से अधिक पदों का योग, जैसे तन मन धन, यह भी क्या है? एक समास है। और सबसे पहले हम देखेंगे जैसे सामासिक पद। तो सामासिक पद क्या होता है? कोई शब्द होता है तो वह सामासिक पद के रूप में होता है। जैसे अनुचित, यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है? जो उचित ना हो। और इसमें हम समास की बात करें तो इसमें समास क्या है? अव्ययीभाव समास है। और नए तत्पुरुष समास भी है इसमें, क्योंकि इसमें अन लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। और अब हम बात करेंगे समास के भेद के बारे में। तो समास के भेद जो होते हैं वो मुख्यतः कितने होते हैं? 6 माने जाते हैं। लेकिन जो भाग होते हैं वैसे 4 होते हैं, क्योंकि जो द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास होता है, ये कौन से तत्पुरुष समास के समानाधिकर तत्पुरुष समास का भाग होता है। तो इस वजह से यदि ऑप्शन में यदि 4 आता है तो 4 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो और यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ये हमारे क्या होते हैं? समास के भेद होते हैं। तो हम क्रम वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 की बात करें हम, जिस सामासिक पद का पहला अथवा पूर्व अथवा प्रथम पद उपसर्ग हो, निपात हो, अव्यय में से कोई एक हो तथा इसमें पहले पद की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? पहले पद की प्रधानता होती है। और इसमें जो होगा, पहला पद जो होगा वो उपसर्ग होगा, निपात होगा और अव्यय होगा। ठीक। और हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका, जैसे उपसर्ग प्लस शब्द मिलकर के ही सामासिक पद बनता है। जैसे शब्दांश प्लस शब्द मिलकर के क्या बनता है? अव्ययीभाव समास बनता है। नेक्स्ट, जैसे कि हम उदाहरण की बात करेंगे, जैसे आ प्लस जन मिलकर के क्या हो गया? आजन। तो आ क्या है? इसमें उपसर्ग है और मिलकर के क्या बन गया? आजन। तो इसमें जितने भी ये उदाहरण है इनमें सभी क्या है? हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे प्रति प्लस वर्ष प्रतिवर्ष, निर प्लस धन निर्धन, और दुष् प्लस परिणाम दुष्परिणाम, पर प्लस आवरण पर्यावरण, सु प्लस पुत्र सुपुत्र। ये सभी क्या है? उपसर्ग से मिलकर के बने हुए एग्जाम्पल्स हैं। और ये सभी क्या है? हमारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब नंबर 2 देखेंगे हम, निपात से मिलकर के अव्ययीभाव समास कैसे बनता है। जैसे कि यथा प्लस शक्ति यथाशक्ति, तथा प्लस योग्यता तथा योग्यता, इत प्लस सिद्धम इत सिद्धम, भर प्लस सक भरसक, यथा प्लस क्रम यथाक्रम, भर प्लस पूर्व भरपूर। और इन सभी में क्या है? हमारा अव्ययीभाव समास है, जो कि निपात से मिलकर के बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अव्यय से मिलकर के जो शब्द बनता है वो क्या होता है? वह भी अव्ययीभाव समास होता है। तो जैसे कि धीरे धीरे, आजकल, अब तक, यहाँ वहाँ, फिर कभी, अभी अभी, धड़ाधड़, फटाफट, इन सभी में क्या है? हमारा अव्ययीभाव समास है। नंबर 2 की बात करेंगे अब हम, यदि सामासिक पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग ना होकर नपुंसकलिंग का हो तो वह क्या होता है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। जैसे आजीवन, प्रतिदिन, उपवान, संस्कार, पराक्रम, ये सभी क्या है? हमारे
ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, तो ये क्या है, नपुंसकलिंग है। इसलिए हमारे क्या है, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर 3 हम बात करेंगे, जहाँ अभिकारी या अव्यय शब्दों के समीप योजक चिन्ह लगा हो, जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, इधर उधर, अभी अभी, जब तब। ये भी क्या है, हमारे सभी अभिकारी शब्द हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी वजह से ये क्या है, हमारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर 4, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो, तो जैसे कि हाथों हाथ, लातों लात, बातों बात, कानों कान, दिनों दिन, रातों रात। तो ये हमारे क्या है, सभी हमारे जो हैं वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। और दोस्तों यदि इनमें हम योजक चिन्ह लगा देंगे तो यही उदाहरण हमारे किसके बन जाएंगे, द्वंद्व समास के बन जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे, आपके लिए अव्ययभाव समास जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नंबर 2 बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे हम, जहां दोनों शब्दों अथवा पदों की प्रधानता हो, जैसे माता और पिता, इसमें क्या है, हमारे दोनों पदों की प्रधानता है, तो इसलिए हमारे ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। और नंबर 2 बात करें, जहां प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदता या किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा हो, तो वो भी वहां पर भी क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है, जैसे राम रावण, कीर्ता अर्जुन, भीम दुर्योधन, कृष्ण कंस, कर्ण अर्जुन और भाजपा कांग्रेस। इसमें क्या समय प्रतिद्वंदता है, तो इसी वजह से हमारे क्या हो गए, द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। और नंबर 3 हम बात करें, जितने भी सभी विलोम शब्द होते हैं उनके बीच में क्या होता है, सब में द्वंद्व समास होता है, जैसे कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख और दिन और रात। तो इनमें सभी क्या है, हमारा जो है द्वंद्व समास का है हमारे इन सभी शब्दों के बीच। और अब हम बात करेंगे नंबर 4, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति अथवा पुनरावृत्ति हो, जैसे लड़का लड़का, मैं, सुंदर सुंदर, जैसे पढ़ पढ़, राम राम, तू हरा हरा, जा जा। तो ये क्या हमारे सभी विकारी शब्द हैं और इनकी यदि आवृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में, जहाँ पुनरुक्ति या अर्ध आवृत्ति हो, तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जैसे चाय वाय, पानी वानी, कपड़ा वपड़ा, धागा वागा, कंकड़ वंकड़, रोटी बोटी। तो इन सभी में क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। नेक्स्ट नंबर 6 की बात करेंगे अब हम, तो जहाँ दो शब्दों से संबंध प्रकट हो, यानी जिन शब्दों से संबंध प्रकट हो, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, पति पत्नी, तो इन सभी में क्या है, हमारा जो है वो क्या है, द्वंद्व समास है। अब हम बात करेंगे नंबर 7, तो जहाँ समास विग्रह करते समय और, चा, अथवा, वा या का प्रयोग हो, तो वहां पर भी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जैसे माता और पिता, राम व श्याम, रणवीर या रणधीर, आतंकवाद अथवा शांति। तो इन सभी में भी क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। अब हम बात करेंगे नंबर 8 की, जैसे जहां दो से अधिक पदों का मेल हो, यानी जहां पर दो से अधिक पदों का मेल हो, वहां पर क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। तो इन सभी में क्या है, द्वंद्व समास है। आन बान शान, तन मन धन, लाल बाल पाल, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नोट 1 से 10 तक तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, लाख और करोड़, यानी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो भी बची हमारी, उनमें क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे कि 11 है, तो 11 कैसे मिलकर बनता है, 10 और 1 से, तो इसी वजह से इसमें क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। इसी प्रकार 15, 25, 92, इन सभी में क्या है, हमारा द्वंद्व समास है। अब हम बात करेंगे, तो दोस्तों आपके लिए द्वंद्व जो समास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 3 द्विग समास के बारे में कि द्विग समास क्या होता है। तो नंबर 1 बात करें, तो जहाँ पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरे पद की प्रधानता हो, वहां पर क्या होता है, हमारा द्विग
समास होता है। और दोस्तों जो द्विगु समास होता है वह समान अधिकरण तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। और नंबर 3 बात करें, द्विगु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है? संख्यावाची अथवा समूहवाची होता है। तो हम बात करेंगे आगे सबसे पहले संख्यावाची के बारे में। तो संख्यावाची क्या होता है? जैसे एक दंत। तो इस पर जो सर्किल हुआ है क्योंकि एक दंत द्विगु समास का भी उदाहरण है, और एक दंत जो होता है वो हमारा किसका होता है? गणेश जी का भी होता है। तो इसी वजह से इसमें दो समास हैं, तो इसके लिए सर्किल किया हुआ है। जैसे एकेश्वर, एकांत, एकमत, दोपहर और दोपहर, दोराहा, दुगनी, द्विमुखी, त्रिमुनि, त्रिवेणी, त्रिरत्न, त्रिलोकी, त्रिभुज, चौराहा, चौमासा, चौपाया, चतुर्भुज, चतुरानन, पंचवटी, पंचामृत, पंचांग, पंचगंगा, पंचनाग, षडानन, षडासन, षटकोण, षटभुज, सप्तांग, सप्तऋषि, सप्तगंगा, अष्टाध्यायी, अष्टांग, अष्टवक्र, नौलखा, नवरत्न, नवरात, नवरात्र, दशानन, दशरथ, दशावतार। तो ये क्या हमारे संख्यावाची द्विगु समास के उदाहरण हैं, और इन पर जो सर्किल हुआ है वो इनमें क्या है? एक से अधिक समास है, तो इसी वजह से इन पर सर्किल किया हुआ है। नंबर 2 हम समूहवाची पद की बात करें तो सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह, शतक 100 वस्तुओं का समूह, अष्टमी 8 तिथियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह, पंजाब 5 नदियों का समूह। तो ये सभी क्या हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचा है वो उसके लिए हम कल करेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।